हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ यश राजूरकर। जय श्री राम, नमस्ते बुद्धाय, सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एसआईटीज। सो एसआईटीज पढ़ने के पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सो अभी हम देखते हैं एसआईटीज क्या है। पहले हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन। सो एन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन अ पेरिटोनियम कैविटी इज कॉल्ड एसआईटीज। यानी कि हमारे पेरिटोनियम कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में जब एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है तब हम उसे एसआईटीज कहते हैं। देखिए, ये हमारा नॉर्मल एब्डोमेन है और ये एसाइटिस वाला एब्डोमेन है। तो इसमें क्या दिखता है कि यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड कलेक्शन हो गया है, यानी कि पेरिटोनियम फ्लूइड का एक्सेसिव कलेक्शन हो गया है, जिसे हम उसे एसाइटिस कहते हैं। हमारी बॉडी में नॉर्मली पेरिटोनियम फ्लूइड 50 ml प्रेजेंट रहता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाए, यानी कि उसके अबव हो जाए, 50 ml के अबव हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसे हम एसाइटिस कहते हैं। सो पेरिटोनियम फ्लूइड हमारे पेरिटोनियम कैविटी में क्या फंक्शन है, उसका क्या काम करता है। सो पेरिटोनियम फ्लूइड है हमारे बॉडी में एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और इसकी मदद से जो इलेक्ट्रोलाइट और जो जरूरी सब्सटेंस होते हैं वो इसी पेरिटोनियम फ्लूइड से डिफ्यूज होते हैं और हमारे बॉडी के हर टिश्यू और ऑर्गन, अदर पार्ट्स को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। देन हम देखते हैं उसके कॉजेस। लिवर ऑफ सिरोसिस, फंक्शनल ऑफ डिस्ट्रक्शंस और ऑब्स्ट्रक्शंस, कुछ एबनॉर्मल सेल डिवीजन होते हैं लीवर में, तो उसके वजह से पेरिटोनियम फ्लूइड का कलेक्शन बढ़ने के चांसेस है और एसाइटिस होने के चांसेस है। सो ड्यू टू ऑफ CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट डिसीज, हार्ट रिलेटेड भी कुछ भी डिसीज है तो उसके वजह से भी एक कॉज है। ड्यू टू इन्फेक्शन इन पेरिटोनियम, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, अदर इन्फेक्शन भी हो पेरिटोनियम में, तो उसके वजह से भी चांसेस है। सो भी पेरिटोनियाटिस यानी इन्फ्लामेशन है अगर पेरिटोनियम में, तो क्या एक्सेसिव ऑफ फ्लूइड कलेक्शन होने के चांसेस है। सो कैंसर ऑफ पेरिटोनियम, अगर एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है हमारे कहाँ पे, पेरिटोनियम कैविटी में, तो उसके वजह से भी एसाइटिस होने के चांसेस है। सो मैं आपको दो टाइप बता देता हूँ, एक ट्रांजिटिव, एग्जीक्यूटिव। ट्रांजिटिव में हमेशा हार्ट रिलेटेड डिसीज, लिवर रिलेटेड डिसीज और किडनी रिलेटेड डिसीज, ये तीनों चीज़ों के वजह से, ट्रांजिटिव की वजह से क्या एसाइटिस होता है। और एग्जीक्यूटिव में मैलिग्नेंसी, हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शंस और ट्यूबरकुलोसिस, ऐसी रिलेटेड डिसीज जो है उसके वजह से वहाँ पे क्या एसाइटिस होने के चांसेस है। देन हम देखते हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी कि स्वॉलन हो जाना बेली, डिसएपनिया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, एब्डोमिनल पेन रहता है। प्रोट्रूडिंग अम्बलिकल्स, यानी अम्बलिकल एरिया प्रोट्रूड हो जाता है, बल्ज हो जाता है। देन देखते हैं उसके डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस एक प्रोसीजर है जो मैं आपको आगे में बताऊंगा। देन एब्डोमिनल एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी वो करते हैं जिसके वजह से हम पता चलते हैं कि फ्लूइड कलेक्शन कितना है और कितना कम हो चुका है इन पेरिटोनियम कैविटी में। सो अभी मैं आपको अदर टेस्ट बताना चाहूँगा और क्या क्या हो सकते हैं इसमें अगर करते हैं हम टेस्ट। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हम करते फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम पता कर सकते हैं उसका वॉल्यूम, अपीयरेंस और pH। केमिकल एनालिसिस करेंगे जिसमें हम पता सकते हैं उसका प्रोटीन लेवल, अल्बुमिन लेवल, बिलिरुबिन लेवल, LDH लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड अमाइलेज लेवल आल्सो। देन इन्फेक्शियस डिसीज टेस्ट करते हैं जिसमें हम पता लगा सकते हैं उसके ग्राम स्टेनिंग के वजह से हम पता लगा सकते हैं कि उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है और क्या नहीं। जेल नेल्सन स्टेनिंग, उसके वजह से भी वो पता लग सकते हैं और एसाइटिक फ्लूइड कल्चर की वजह से हम भी पता लगा सकते हो किस प्रकार हो चुका है एसाइटिस पेशेंट को। फिर देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस एक प्रोसीजर है जो मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगा। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस इज एस्पिरेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड फ्लूइड फ्रॉम अ पेरिटोनियल कैविटी। यानी कि क्या होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, और एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस को टाइपिंग भी कहते हैं, क्योंकि मैंने देखा था क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं, जो कि पेशेंट का जो पॉसिबल साइट्स रहता है पेरिटोनियम कैविटी का, वहाँ पे एस्पिरेशन ऑफ नीडल करते हैं और जो फ्लूइड कलेक्शन, जितना भी फ्लूइड कलेक्शन हुआ है पेरिटोनियम कैविटी में, वो एक ट्यूब के जरिए वो ड्रेन होता है। कुछ इस प्रकार है।
और पैरासिम्पथेसिस फॉर ascites, पैरासिम्पथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ कैथेटर और syringe टू ड्रेन एक्सेस फ्लूइड दैट हैज कलेक्ट इन द एब्डोमिनल कैविटी। जो पॉसिबल साइड है वहाँ पे एस्पिरेशन ऑफ नीडल करते हैं और ड्रेन किया जाता है फ्लूइड को, यानी पेरिटोनियल फ्लूइड को। देखते हैं हम उसके सर्जिकल मैनेजमेंट। पेरिटोनियल वेनस शंट, peritoneal venous shunt, continuous shunting of a ascites fluid from the peritoneal cavity to the jugular vein by means of a surgically implanted subcutaneous plastic tube। यानी कि इसमें क्या होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है अपना हार्ट के तरफ, जहाँ पे जुगुलर वेन प्रेजेंट होती है, वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है एब्डोमिनल डिस्टेंस से, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी से। सो क्या करते हैं, वहाँ पे एक प्लास्टिक ट्यूब रहता है, प्लास्टिक ट्यूब वहाँ पे डालते जुगुलर वेन में, जो कि एक सर्जिकली इम्प्लांट करते हैं, फिर वो छोड़ दिया जाता है कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी में। कुछ इस प्रकार छोड़ दिया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, कहाँ से, जुगुलर वेन से। फिर उसे ड्रेन आउट कर दिया जाता है उसके वजह से, फिर उसको सर्जिकली इम्प्लांट कर देते हैं। ये एक होती है सर्जिकली प्रोसीजर। क्या इस प्रोसीजर का नाम है, पेरिटोनियल वेनस शंट। जैसे हाइड्रोरिफालिस में शंट करते हैं ना, वैसे ही इसमें भी पेरिटोनियल शंट करते हैं। देन हम देखते हैं इसके नर्सिंग केयर इन ascites क्या क्या है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट ऑफ पेशेंट आफ्टर एडमिटिंग, यानी कि पेशेंट को एडमिट करने के बाद उसे फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट कर देना है, यानी फ्लूइड लेवल की कुछ चीज़ें भी उसको नहीं देना है। मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, पेशेंट के हमेशा हमें इनटेक और आउटपुट चार्ट मेंटेन करने हैं। मेजर एब्डोमिनल गर्थ इफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन ऑकर्स, इन्फॉर्म द डॉक्टर, यानी कि पेशेंट के पेट में से, यानी एब्डोमिनल कैविटी में से कितना पेरिटोनियल फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड कलेक्शन कितना लो होते जा रहा है, हमें वो गर्थ मेजर करना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो हमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी स्वॉल होते जा रहा है, तो हमें वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करके बताना है। आउटपुट शुड बी मोर देन इनटेक, पेशेंट जितना इनटेक करता है उससे ज़्यादा उसका आउटपुट निकलना चाहिए। असिस्ट टू डॉक्टर फॉर एब्डोमिनल पैरासिम्पथेसिस, अगर डॉक्टर एब्डोमिनल पैरासिम्पथेसिस की प्रोसीजर करता है तो हमें उसको असिस्ट करना है। आफ्टर एब्डोमिनल पैरासिम्पथेसिस डू स्टेराइल ड्रेसिंग एट द पंचर साइड, एब्डोमिनल पैरासिम्पथेसिस के प्रोसीजर के बाद हमें क्या करना है, वो स्टेराइल करके ड्रेसिंग को केयरफुली, हमें पंचर साइड को क्या करना है, केयरफुली ड्रेसिंग करना है। सो प्रोवाइड फॉलोअर पोजीशन टू पेशेंट, पेशेंट को डिसैप्निया है, सो हमें उसको फॉलोअर पोजीशन देना है क्योंकि उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। देन हमें करना है मॉनिटर टीपीआर, मॉनिटरिंग करेंगे हम उसका टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन। सो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि अभी हमने क्या क्या देखा। सो पहले देखा हमने उसका डेफिनेशन क्या कहता है, एन एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन अ पेरिटोनियम कैविटी इज कॉल्ड ascites, यानी कि हमारे पेरिटोनियम कैविटी में क्या फ्लूइड कलेक्शन होता है जिसको हम ascites कहते हैं। देन देखे हमने उसके कॉजेज क्या, लिवर ऑफ सिरोसिस, लिवर ऑफ कार्सिनोमा ड्यू टू CHF, ड्यू टू इन्फेक्शन इन पेरिटोनियम, पेरिटोनाइटिस और कैंसर ऑफ पेरिटोनियम। और इसके मैंने दो टाइप्स आपको बताए, ट्रांजिटिव और एग्जीक्यूटिव। ट्रांजिटिव में हार्ट रिलेटेड, किडनी रिलेटेड और लिवर रिलेटेड आते हैं, और एग्जीक्यूटिव में मैलिग्नेंसी और ट्यूबरकुलोसिस रिलेटेड आते हैं। साइनम सिम्टम्स में देखते हैं हम एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डिसएप्निया, एब्डोमिनल पेन और प्रोटोटिक एम्बोलिकल्स। देन देखते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, एब्डोमिनल पैरासिम्पथेसिस करता है, उसे हम टैपिंग भी कहते हैं। सो उसके थ्रू क्या करते हैं, पेरिटोनियल कैविटी में पॉसिबल साइट्स को एस्पिरेशन करके, मतलब नीडल एस्पिरेशन करके, और जितना भी फ्लूइड कलेक्शन है वो ड्रेन किया जाता है। देन हमने देखा एक सर्जिकल प्रोसीजर, यानी कि पेरिटोनियल वेनस शंट, और शंट सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, यानी कि कौन सी वेन, जुगुलर वेन में डाल के वो डायरेक्ट एब्डोमिनल डिस्टेंशन के छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद वो ड्रेन आउट किया जाए, फिर उसको सर्जिकली इम्प्लांट कर देते हैं, तो उसे पेरिटोनियल वेनस शंट कहते हैं। फिर हमने देखा उसकी नर्सिंग केयर हमें क्या क्या देना है, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दिस चैनल।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक यू.